से हम समझते हैं 5 किलो अनाज ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा। किसी भी परिवार में 5 किलो अनाज 2-3 दिन चलेगा। फिर क्या करेगा वो? तो इसके चाहिए हमको शिक्षा, रोजगार चाहिए, उत्तम चिकित्सा चाहिए। ऐसी सरकार चुननी है, ऐसा विधायक सांसद बनाना है, मंत्री बनाना है हम लोगों को, जिससे कि वो हमारे बारे में सोचे, हमारे विकास के बारे में सोचे, जो आपका अपने बीच का हो, आपके बीच का हो। जैसा कि भैया ने अभी याद दिलाया कि उदल चचा के बाद कोई ऐसा नेता यहाँ नहीं आया जो आपके गांव में साइकिल से टहलता हो, पैदल टहलता हो, जो आपके बीच में आता हो। मैंने एक बात कहा, अभी हम लोग ग्राम चौपाल जो चालू किए हैं, तो अब देखिएगा हर एक पार्टियां देखिए ग्राम चौपाल भी लगाएगी और इसी बहाने वो गांव गांव स्तर तक जाएगी। और मैं तो कुछ बातें आप लोगों के बीच में खुल के बोलता हूं, जैसे आज यहाँ बोल रहा हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसा मैं कह देता हूं कि ये जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार है, हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखवा रही होगी। क्योंकि आप जान जाइए कि आज न्यायालय का क्या हाल है। न्यायालय में आज के दौर का 90% मुकदमा झूठी है, फर्जी है। और सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलना चाहा तो उसके खिलाफ यहाँ बोलेगा, वहां मुकदमा लिख दिया जाएगा। जब तक यहाँ सभा खत्म होगी, पुलिस की जीप खड़ी होगी कि चलो सीधे जेल जाना है तुमको। अपने हक अधिकार के लिए अगर बोलना कानूनन जुर्म है, तो ये तो जुर्म हम लोग बार बार करेंगे। संविधान हमको आजादी देती है, 96 आर्टिकल से लेकर 106 आर्टिकल तक हमको ये आजादी देती है कि अगर कोई दरोगा आपको थप्पड़ मार दे तो उसको आप भी थप्पड़ मार सकते हैं। अगर कोई पुलिस प्रशासन रे कर दे तो हम उसको भी रे कर देंगे। इस अधिकार को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ जो युवा साथी हैं, इन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग संविधान को पढ़िए, आर्टिकल को पढ़िए और अपने बीच, अपने लोगों के बीच इस चीज को बताइए कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो भारत की विकास है, भारत की नींव है, भारत की राजनीति है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो हमारे युवा साथियों के कंधे पे है, जिनको संविदा के तौर पे इस समय रखा जा रहा है। अभी शिक्षा मित्र के बारे में बोला गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने आने वाले कल के रोजगार के लिए देना है। इन चीजों को देख के हम लोगों को वोट करने की आवश्यकता है। आज देखिए फूलपुर के ही जमीन धरती पे, फूलपुर के ही सरजमी पे कई कंपनियां खुल गई हैं, अमूल से लेके ब्रिटानिया, पार्ले से लेते हुए। मार साहब सत्य कह रहे हैं ना। ये जो कंपनियां खुली हैं, अगर वास्तव में यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री चाह जाएं तो कम से कम हम समझते हैं 10,000 युवाओं को यहीं पे नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनको पलायन नहीं होना पड़ेगा, जिससे अपना गांव छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को ले आए। अभी अभी हमारे वक्तागणों ने बोला, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का भाई और बेटा बन के आया हूं, नेता बन के नहीं आया हूं। और ना कभी नेता मैं बनूंगा ये डी बाबा के सामने, क्योंकि भाई हमारे धर्म में हम लोग देवता को साक्षी मान के कसमें खाते हैं। हम उनके साथ हैं। उनको जिस भी प्रकार की जरूरत पड़े, हमको आधी रात को, पछली रात को इस जनता जनार्दन के सामने आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए इसी शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पिंडरा विधानसभा ललकारा है, पिंडरा विधानसभा ललकारा है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा श्री। यहाँ का व्यक्ति लग जाता, बिल्कुल सत्य कहा आपने, सब जवान लोग उनके अंडर में बाया। बिल्कुल सत्य कहा आपने। लेकिन समस्या यह है कि जिन भाई को हम लोगों ने चुन के भेजा है, वो भाई हमारे रहे ही नहीं, वो पार्टी के हो गए, वो पार्टी के हो गए, वो विशेष व्यक्ति के नहीं रहे। उनको आज ये दिन भूल गया है। जो नेता बनता है उसको दिन पुराना भूल जाता है, और जो पुराना दिन भूल जाते हैं उनकी अस्तित्व खत्म हो जाती है। क्योंकि आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी हीरे मोती इकट्ठा कर लीजिए, जाना 4 कंधों पे ही है, और खाली हाथ ही जाना है। आपको कुछ लेके नहीं जाएंगे, ऐसा प्रकृति ने बनाया है सिस्टम। लेकिन फिर भी इंसान को इतनी लालच होती है कि अपने अपने स्वार्थ में फंसा रहता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे शिक्षा की। सम्मानित साथियों, देखिए हम लोगों को इस बात पे चिंतन मंथन करने, युवा साथी हमारे ध्यान से सुने, युवा साथी हमारे ध्यान से सुने। बहुत लिए उनकी मंशा है, एक एक व्यक्ति
के पास ये माइक के रूप में माइक जाएगी और अपनी अपनी बातों को वो रखेंगे। अब लोग अपना अपना व्यक्त करें, बातों को विचार करें। आप बताओ, अपन नाम बोला सुभाष चंद्र यादव आपका ऐसे ही आगमन रहे, इस प्रांगण में आते जाते रहे। मैं ही नहीं, हमारा पूरा गांव इनके साथ में रहे। पत्रों में पढ़ा हूँ, में देखा हूँ। मैं अगर गलती करता हूँ तो माननीय विधायक जी या जो लोग हैं, मैं आपको वापस लेने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामना करता हूँ कि ये आशीर्वाद से जो में जहाँ और उनका आशीर्वाद रहा है, विजयी हुए हैं। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब विजयी होंगे। इन्हीं के साथ डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी इसको हल करें और हम लोग बढ़ चढ़ कर इनके साथ रहेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग कूद पड़ेंगे इनके साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। जो हमारे बीच का हो, जो हमारा सुनने वाला हो। तो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी वो नेता हैं आप लोग के बीच के, मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे। बाजार में भी आप लोग निकलेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बिल्कुल मिल लेंगे। तो आप लोग से बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले युद्ध में जो वोट लड़े हैं वहां बीजेपी वाले बूथ पे लोग पैसा बांटने का काम किए, जो कि संविधान का हनन है एक प्रकार से। लेकिन उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अपनों के बीच में बड़े हैं, बड़े हुए हैं और आज उभर के आए हैं, तो हमें उनको आगे तक बढ़ाना है। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सभी लोग एकदम कंधे से कंधा मिला करके आप लोग चल दीजिए इनके साथ में। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। किसान को 6,000 रुपया पेंशन देने का वादा करती है और यूरिया डाई का क्या हाल कर दी है, जस्ट तिगुना रेट कर दी है। जो यूरिया 200 का मिलता था आज जो 1200 का मिल रहा है, और जो डाई 600 का मिलता था, 400 का मिलता था डीएपी, उसको आज 2000 3000 कर दिया है। अब वो भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। मतलब सब्सिडी को खत्म करते जा रहे हैं और जो किसान के हित के बारे में है उसकी चर्चाएं या बातें कहीं नहीं हो रही हैं। किसान का हक अधिकार छीना जा रहा है। वो 6,000 का लॉलीपॉप देखिए, तो क्या हर किसान को 6,000 मिलता है क्या? नहीं, हर किसान को 6,000 तो नहीं मिलता है ना। गांव में 4 6 10 लोगों को मिल जाएगा, 50 लोगों को मिल जाएगा, 100 लोगों को मिल जाएगा। जहां 500 परिवार का गांव है वहां 100 लोगों को मिल गया, तो बाकी 400 लोग क्या करेंगे? यूरिया तो सभी को खरीदना है, डीएपी तो सभी को खरीदना है ना। तो हम लोग जो सब्सिडी है उसको न हटा के सब्सिडी दें, जिससे किसान की जो दिक्कतें हैं, किल्लतें हैं, खाद गोबर उपलब्ध कराएं, जिससे समस्याएं दूर हो सके। और एमएसपी को, जो एक किसान का निर्धारित मूल्य होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो खुश हैं या दुख है, उनको दुख है, उनकी पूरी देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारे युवा साथी, हमारे भाई सामने बैठे हुए आप लोग जैसे युवा तेज हैं, साथ में आगे मिलकर काम करेंगे तो हम लोग जरूर सफलता पा सकते हैं। हम लोग आज बात करेंगे किसान पे। यहाँ पे किसान साथी, हम भी एक किसान हैं। हम सभी लोग यहाँ पे जितने बैठते हैं लगभग 100% लोग किसान हैं। अब यह किसान 100% लोग किसान हैं बैठे हुए हैं, कोई उद्योगपति नहीं बैठा है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल वाले हैं, आप चेयरमैन साहब हैं, उधर उद्योगपति साहब बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन हम लोग तो किसान है ना, हम लोग तो गांव में ही रहते हैं ना। हम लोग कुछ भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन हम खेती जरूर करते हैं, खेती जरूर करते हैं। तो हम लोग किसान हैं, तो किसान के मुद्दे को भी लेना साथ में बहुत जरूरी है। लेकर के यहाँ आए हैं और हम लोग इनके इन बातों को, इन विचारों को
आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। और सबसे बड़े खुश नसीब है हम लोग कि इसकी आज शुरुआत हमारे गांव चेहरा के भूमि से हो रही है। इसके लिए भी हम डॉक्टर साहब और इस पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे के संचालन और आगे के कार्यक्रम के लिए हम अपने चाचा श्री डॉक्टर कपिल जी को यहाँ बुलाना आमंत्रित करना चाहते हैं। इसके साथ हम अपने बातों को विराम करते हैं। फिर से तहे दिल से आप लोगों का और डॉक्टर साहब का इस धरती पे स्वागत। आप अपना नाम और नाम स्वतंत्र यादव। हम आप लोगों के बीच के आप लोगों का भाई बेटा जो भी आप समझे और का स्वागत करते हैं। और आगे का संचालन चंद्र प्रकाश सेठ सेठ जी करें। जो युवा साथी हैं वो पेंशन के बारे में समझ नहीं पाए कि पेंशन होता क्या है। 60 साल के बाद 65 साल के बाद जब हम बेड पे पड़ते हैं, घर बैठते हैं, जब हम कोई काम करने के योग्य नहीं होते हैं, तो वही जो पेंशन होता है हमारे जीवन का निर्वहन करता है। उस चीज को हमारा युवा नहीं समझ पाया और युवा रोड पे निकल के नहीं आया, जिससे जो पेंशन योजना है खत्म कर दी गई। आज उसी के लिए हम लोग शिरकत कर रहे हैं और मैं युवा साथियों के सामने, अपने बुजुर्ग साथियों के सामने, बड़े भाइयों के सामने संकल्प लेता हूं कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी सरकार में आई तो ये ओपीएस की योजना फिर से चालू की जाएगी। इस योजना को, इसी योजना को नहीं, जितनी भी सरकार प्राइवेट से गवर्नमेंट को प्राइवेट किया है उसको फिर से निरस्त करके प्राइवेट से गवर्नमेंट में हम लोग लाने का कार्य करेंगे। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो जितनी भी योजनाएं सरकारी से प्राइवेट कर दी गई है उसको पुनः फिर से सरकारी में किया जाएगा। हम लोग चर्चा करेंगे आज जातिगत कि जितने बदनीयत वाले मरे हैं और जो लोग स्नान कर लिए वो अच्छी नीयत वाले हैं, या कहाँ तक सत्य पेपर में पढ़ा। हाँ, और अभी शिक्षा मित्रों के विषय में बोले हैं जो है बाबू कल्याण सिंह लड़के, वह जो बोले कि इन लोगों का बहुत जो है वेतन बढ़ गया है। उसमें एक सपा के विधायक जी बोले कि आप अपने कुत्तों को रखे हैं टहलाने के लिए, उनका वेतन जो है 20,000 है और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका वेतन 10,000 बहुत पर्याप्त है। और माननीय प्रत्याशी जो हमारे वर्तमान विधायक जी आए हुए हैं, मैं और काम करने से पहले जो पब्लिक वोट देने के लिए जाते हैं और उनको वोट देने से वंचित कर देते हैं, वगैरह जो है उनकी पर्चियां नहीं बांटते हैं। वर्तमान में ऐसा हुआ है और जो है पीठासीन अधिकारी स्वयं बटा नहीं किया। जब से हम जानने लायक हुए तब से कोई भी, ज्यादातर तो यहाँ वोट मांगने के लिए भी नहीं आया। समस्या सुनना और ये देखना तो दूसरी बात है। और इसके पहले हम लोग अपने धरती के ही माननीय उदय जी का कार्यकाल देखते रहे, उनको वोट देते रहे, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम लोग नाद नदी का पुल डाकने के लिए 12 मास नदी से गुजरना पड़ता था। बारिश में नदी बहुत फैल जाती थी, न कोई नाव का साधन था, न कुछ था। बीमार लोग भी इसी में जाते थे, बाहर कपड़ा बदलते थे, जितना बीमार थे उससे ज्यादा वो और बीमार हो जाया करते थे। और फिर ये गांव संगठित हुआ, किसी तरह से रामकरण दादा आए और रामकरण पटेल जी आए और सभी लोगों ने उनका सहयोग किया और उन्होंने इस पुल को बनवाया। संयोग से उस समय कृषि मंत्री